हेलो देयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 6th स्टैंडर्ड के मैथ्स का 8th लेसन डिविजिबिलिटी सॉल्व करने वाले हैं। लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 5 एंड 10 ये सीखा था और वहीं से हम इस लेसन की शुरुआत करने वाले हैं, इजंट इट? आपको भी कुछ नंबर्स की लिस्ट दी है और मुझे क्या करना है, इन नंबर में से कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है, 5 से और 10 से, उनको अलग अलग क्लासिफाई करना है या उनका ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो आपको मैं याद दिला दूं कि जिन नंबर्स के यूनिट्स प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। इन शॉर्ट, अगर दिया हुआ नंबर इवन नंबर है ना, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। अगर नंबर्स के एंड में आई मीन टू से यूनिट्स प्लेस पर 0 एंड 5 या और 5 इनमें से कोई भी एक डिजिट होता है तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, और जिस नंबर के पास 0 होता है यूनिट्स प्लेस पर, ठीक है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है, इजंट इट? तो दिए हुए नंबर्स की लिस्ट में सबसे आसान जो होगा क्लासिफाई करना वो होगा सबसे पहले 10 वाला, इजंट इट? तो जिन जिन नंबर्स के एंड में 0 है, ऐसे कौन से नंबर है, 750, इजंट इट? देन वी हैव 8710 लास्ट नंबर, इजंट इट? अब वो दोनों भी नंबर किससे डिविजिबल होने वाले, 10 से। पर मैं आपको बता दूं, अगर यूनिट्स प्लेस पे 0 है तो वो 5 से भी होने वाला है डिविजिबल एंड 2 से भी होने वाला है। मतलब मैं उन दो नंबर्स की एंट्री 5 एंड 2 के ग्रुप में भी करने वाला हूं, इजंट इट? तो उसी तरीके से ठीक हम बाकी के नंबर भी सेपरेट करेंगे। अभी 0 को तो हमने सेपरेट कर दिया। अब बारी आती है जिनके यूनिट्स प्लेस पे 5 है, वो सारे नंबर हम लिखेंगे 5 के ग्रुप में, इजंट इट? तो कौन से नंबर है वैसे, फिर वहां पर है 475, 125, देन वी आल्सो हैव 5345, इजंट इट? 5345। तो जो भी नंबर इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है और इसलिए बाकी के सारे नंबर 2 की लिस्ट में आने वाले हैं, इजंट इट? तो जो भी ऑड नंबर है, अभी क्या होता है ऑड नंबर? ऑड नंबर मतलब जिनकी यूनिट्स प्लेस के ऊपर 1, 3, 5, 7, 9 ये डिजिट्स होते हैं, इजंट इट? तो सारे ऑड नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर्स को अगर मैं हटा दूं इनमें से तो जो भी बचेंगे वो इवन नंबर रहेंगे और वो सारे के सारे डिविजिबल हैं 2 से। तो ये था कुछ पिछले साल का जो बातें हमें जो याद करनी थी। तो इन शॉर्ट अगर मैं पीछे एक आपको समरी बताऊं तो आपको क्या याद रखना है, अगर नंबर इवन है तो 2 से डिविजिबल है, अगर नंबर के यूनिट्स प्लेस पर 0 एंड 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, और अगर उसके यूनिट्स प्लेस पर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, इजंट इट? फिर अभी इस साल हमें क्या करना है, हम इस साल 3 नए और डिजिट्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, देन टेस्ट ऑफ 4 एंड देन टेस्ट ऑफ 9। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। हमें करना क्या होता है, अभी हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 एंड 9 इन दोनों को साथ में सीखते हैं, ठीक है? क्योंकि दोनों का तरीका जो होता है वो लगभग सेम ही है, ठीक है? अभी होता क्या है इसके अंदर, अगर मुझे चेक करना है कि कोई नंबर 3 या 9 से डिविजिबल है या नहीं, तब हम इन डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज करते हैं, इजंट इट? समझो आपको नंबर दिया हुआ है, चलो ये टेबल ही देख लो पहले, इजंट इट? अब देखो टेबल का सबसे पहला देखो, पहले 2 नंबर्स उन्होंने करके बता दिए, इजंट इट? फर्स्ट डिजिट है 63। तो आपको करना क्या है, जो भी डिजिट्स है उसके अंदर प्रेजेंट उस नंबर में, उन सारे डिजिट्स को मुझे प्लस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने प्लस किया 6 प्लस 3 और मेरा आंसर आया है 9, इजंट इट? फिर मैं ये चेक करूंगा कि जो भी सम मेरे पास अवेलेबल हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 9, वो 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर 3 की टेबल में प्रेजेंट है तो वो जो नंबर है कौन सा, 63, वो 3 से डिविजिबल होगा, और अगर वो जो सम है वो 9 की टेबल में आता है तो वो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, इजंट इट? अभी 6 प्लस 3 9 होता है, तो मतलब 63 जो नंबर दिया हुआ है वो 3 से भी डिविजिबल है और वो 9 से भी डिविजिबल है, इजंट इट? दूसरा नंबर दिया जो है आपको वो है 872, इजंट इट? अब मुझे क्या करना है, दोनों को प्लस, उन तीनों डिजिट्स को प्लस करना है। 8 प्लस 7 प्लस 2, आंसर आएगा मेरा 17, इजंट इट? 8 और 7 15, 15 और 2 17, आई मीन टू से 17, इजंट इट? अभी 17
ना 3 की टेबल में आता है ना 9 की टेबल में आता है, isn't it? तो मुझे क्या बताना होगा यहाँ पे, प्रेजेंटली ओवर हियर इन द टेबल वी रिक्वायर whether the number is divisible by 3 or not. So only for the 3 we will think presently. So 17 is not at all divisible by 3. I mean to say it is not present in the table of 3, isn't it? And that is why we can say 872 is not divisible by 3. याद रखना है आपको। अब दूसरा जो नंबर दिया वो है 91, तो हम क्या करेंगे, 9 plus 1 ऐड करेंगे, टोटल आएगा 10। अभी 10 आता है 3 की टेबल में नहीं ना, तो क्या होगा फिर, जो 91 है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो मुझे क्या करना है, उस कॉलम में क्रॉस लगा देना है, isn't it? नेक्स्ट नंबर दिया आपको 552, क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे सबको, 5 plus 2, टोटल कितना आने वाला है 12। ये 12 प्रेजेंट है 3 की टेबल में, हाँ अभी बशर्ते प्रोवाइडेड दैट यू शुड नो द टेबल ऑफ 3। अब मेरे बच्चे तो इतने टैलेंटेड है, 3 की टेबल तो उनको आएंगी, तो बताओ कि ये 12 आने वाला है क्या, हाँ 3 की टेबल में 12 आता है, 3 4 12, तो मतलब ये हुआ कि ये जो 552 है वो 3 से डिविजिबल है, isn't it? अब वैसे ही बाकी के नंबर भी आपको दिए हुए टेबल के ऊपर, तो आप क्या करना, उनको प्लस करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो जो 2 नंबर दिख रहे हैं बाकी के, वो 3 की टेबल में, आई मीन टू से 3 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जिस पैटर्न में हमने 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को सीखा है वही पैटर्न 9 की टेस्ट के लिए भी है। बस आपको अभी ये देखना है कि सम का आंसर, ठीक है, जो भी सम आई है वो 9 की टेबल में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो सम 9 की टेबल में आती है तो पूरा का पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अभी आपको 9 की टेस्ट के लिए जो दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44 के ऊपर एक और टेबल दी उन्होंने आपको, मतलब चेक करने के लिए, इन शॉर्ट आपको ट्रेन करने के लिए कि हाउ टू यूटिलाइज दिस टेस्ट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जरा टेबल को जरा ऑब्जर्व करो। जो सेकंड कॉलम है उसमें बोला गया कि आप पहले डिवाइड करके देखो कि नंबर, वो जो दिया हुआ नंबर है वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। अभी कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब ये होता है कि उसके रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इतनी बड़ी मेहनत नहीं करेंगे, अभी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कैसे हमें चेक करना होता है कि वो नंबर 9 से डिवाइड हम कर सकते हैं या नहीं, isn't it? तो क्या करना है हमें, देखो पहला नंबर आपको दिया हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी करके दिया आपको, isn't it? 1980, ठीक है। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा इन सारों को ऐड करना, डिजिट्स को। तो 1 + 9 + 8 + 0, आपका आंसर आएगा 18। अब 9 की टेबल में 18 है ना, अगर वो जो सम का जो मतलब जो आंसर आया है मेरे पास एडिशन का, अगर वो 9 की टेबल में आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर ही क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि 1980 ये डिविजिबल है 9 से, तो मैं सेकंड कॉलम में टिक कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम इस कॉलम के थोड़ा उल्टा सोचते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले सम निकालेंगे, पहले डिसाइड करेंगे कि वो जो सम का आंसर आया है, एडिशन का जो आंसर आया है वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, एंड देन विल टिक इट टू द सेकंड कॉलम, ओके। थोड़ा सा घुमा के अभी अगर सेकंड नंबर देखो, आप चेक करो, वहां पे दिया हुआ है 2999, 2999, ओके। अब करना क्या होगा, पहले सबको प्लस करना है, तो अब प्लस का आंसर कितना आएगा आपका, 2 + 9 + 9 + 9, तो 9 3 होता है 27, 27 + 2 29, तो मेरे सम का आंसर आएगा 29, वहां पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है, isn't it? तो 29 9 की टेबल में नहीं आता है, तो देखो एंड में क्रॉस दिया है और इसीलिए सेकंड कॉलम में भी क्रॉस रहेगा, क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं होने वाला है, ठीक। तो इन शॉर्ट 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या रहेगी, वी हैव टू ऐड द डिजिट्स इन द नंबर, इफ दैट आंसर, आई मीन दैट सम is divisible by 9, then that complete number whichever given to you will be divisible by 9, ठीक है। तो 3 का और 9 का तो लगभग सेम ही है। तो अभी आपको क्या करना है, लास्ट के दो जो इसके भी है सम्स, वो आप ट्राई करोगे, प्लस करोगे, मुझे बताओगे whether they are divisible by 9 or not. Don't forget to mention the answer in the comment section. Let's move on. अब चेक करो 4 के लिए, ठीक है। अभी 4 के लिए बड़ा मजेदार पैतरा है हमारे पास, बड़ी मजेदार ट्रिक है। नंबर चाहे कितना भी बड़ा होने दो, ठीक है, आप क्या करोगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनने वाला है, मैं उस नंबर से ही पता लगा सकता हूं कि दिया हुआ नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर आपको नंबर, देखो ये टेबल ही देख लो आप, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला नंबर दिया आपको 992, ओके, 992। अब लास्ट के 2 डिजिट कौन से इसके, 92। तो आपको क्या करना है, अगर ये सिर्फ 92
4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 92 को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। अगर आपको इमीडिएटली टेबल अगर आती है तो वेल एंड गुड, इमीडिएटली कैप्चर कर सकते हो, अगर कैच कर सकते हो कि भाई ये किस टेबल में आप प्रेजेंट होगा 92, तो अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको बता दूं कि आपको जो अपने बच्चागिरी वाला था, 4 बाहर 92 अंदर, वैसा डिवीजन करना है और देखना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 3 जा 12, तो 23 4 जा 92 होता है वैसे देखा जाए तो। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर बना लास्ट के 2 डिजिट से, वो नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर का 0 आना, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो पूरा का पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाता है 4 से। आपको जो सेकंड नंबर दिया है वो है 7314, 7314। तो लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर होगा 14, ठीक है। अब आप चेक करो 4 की टेबल में 14 आता है? नहीं ना। कितना, कौन सा नंबर आएगा? वो आता है 4 3 12 एंड 4 16। ओके, तो 12 एंड 16 के बीच में कहीं तो 14 है, इज दैट इट? तो 14 तो आने से रहा। तो अगर 14 नहीं आता है 4 की टेबल में, तो जो पूरा का पूरा जो नंबर है, कौन सा 7314, वो भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। और हमें उधर क्रॉस कर देना है, ठीक है। आसान है वो। ये अभी हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि टेस्ट को पहचानने की, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट वाला नंबर देखोगे तो आप देखो 4th वाला नंबर देखना, 8116। लास्ट के 2 डिजिट कौन से बने? 16, ठीक है, 2 डिजिट से बना हुआ नंबर। अब 16 तो 4 टेबल में आता है, इज़न्ट इट? 4 4 16। तो मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा नंबर ही 8116, ओके, ये डिविजिबल होगा किससे? 4 से, है ना। बड़ा ही आसान। तो क्या सीखा हमने? मैं आपको एक बार फिर समरी बता दूं पूरे लेसन की। लास्ट ईयर में हम लास्ट ईयर के 3 टेस्ट 2, 5 और 10 के, और इस साल के 3 और 9 टेस्ट 3, 4 एंड 9, इज़न्ट इट? अगर कोई नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। अब ये नहीं बताना कि, यही बताना कि इवन नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट्स प्लेस पर 0 2 4 6 8 ये डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, हम उसे इवन नंबर कहते हैं। अगर किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस में 0 या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। और अगर किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस में 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। ये तो लास्ट ईयर के थे अपने। अभी इस साल हमने कौन से सीखे? 3 नए सीखे। मैं बता दूं आपको कि 3 और 9 की टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। आपको क्या करना है, 3 और 9 की, अगर मुझे जानना है कि कोई नंबर 3 या 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उन जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उन सारे के डिजिट्स को, उस नंबर के डिजिट्स को मुझे क्या करना है, प्लस करना है। एक आंसर आएगा, अगर वो आंसर 3 की टेबल में प्रेजेंट है तो नंबर 3 से डिवाइड हुआ, और अगर वो 9 की टेबल में प्रेजेंट है तो वो 9 से डिवाइड हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया बात? याद रखना इसको। और अगर मुझे ये पता लगाना है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट की तरफ ध्यान देना है। लास्ट के 2 डिजिट मतलब टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस से जो भी नंबर फॉर्म होगा, अगर वो नंबर 4 से डिवाइड होता है तो वो सारा का सारा नंबर, बड़ा वाला नंबर 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो आई होप कि बाबा ये जो टेस्ट के जो मैंने बताया आपको समझ में आ गए हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 22। अब उसमें किया क्या है हम लोगों ने? अच्छा, कुछ तो पिक्चर में आपको कुछ नंबर दिए फ्लावर के अंदर, और आपको बताया गया कि 3 बच्चे हैं जिनके पास टोकरियां हैं, बास्केट है, जिसके ऊपर नंबर लिखा है 3, 4 एंड 9, इज़न्ट इट? और एक बच्चा एक ही फ्लावर उठा सकता है। तो अभी आपको ये डिसाइड करना है कि कोई फ्लावर नंबर, जैसे कि 111 है, ठीक है, तो वो कौन सा बच्चा ले सकता है, ठीक है, हमें ये डिसाइड करना है। तो आपको अभी मैं बता दूं कि अभी जो हमने टेस्ट सीखे ये उसी के लिए एक्सरसाइज दी आपको। तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद तो होगा कि हमें डिजिट्स को प्लस करना पड़ता है ना, सम करने पड़ते हैं। तो ट्रिपल मतलब 1 + 1 + 1, आंसर कितना आएगा? 3। सो अगर उसका टोटल नंबर 3 है तो 3 की टेबल में आता है, 3 1 3। तो 111 जो है वो कौन ले सकता है? वो ले सकता है वो बच्चा या फिर वो स्टूडेंट जिसके पास नंबर 3 की टोकरी अवेलेबल है या फिर बास्केट अवेलेबल है। तो ठीक है, फिर ऐसा करते करते हमें चेक करते रहना है। फिर बारी आती है 369 की। अभी 369 अगर हम ऐड करें
तो वो तो 3 से भी डिविजिबल है और वो 9 से भी डिविजिबल आएगा। कैसे? देखो 3 + 6 + 9 आंसर कितना आएगा? 6 3 9, 9 और 9 18, 18 आएगा आंसर। अब 18 तो 3 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है। तो जो 369 नंबर का जो फ्लावर है वो जिसके पास बास्केट नंबर 3 है वो भी ले सकता है और जिसके पास बास्केट नंबर 9 है वो भी ले सकता है। फिर उसके बाद बारी आती है 435, 435। अभी आपको क्या करना है? चेक करना है कि ये फ्लावर किस टोकरी में जाए। 4 + 3 होता है 7 एंड 7 + 5 कितना आता है? 7 और 5 12। So this 12 is it divisible by 3? Yes. तो मतलब ये जिसके पास 3 नंबर की टोकरी है उसके बाद चले जाएगा। मतलब जो अभी जो अगर आप पिक्चर देखोगे तो मस्त झकास पिंक कलर के ड्रेस में जो लड़की खड़ी है टोकरी पकड़ के बास्केट पकड़ के 3 नंबर का वो लेने वाली, ठीक है। अब आपको ये भी बता दूं मैं कि मुझे लास्ट के 2 नंबर चेक करने पड़ते हैं 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझने के लिए, isn't it? फिर आप सोचोगे कि सर ने इन तीनों को 111, 369 एंड 435 इनको सर ने 4 से तो चेक ही नहीं किया है। अभी चेक करें क्यों? आप जरा नोटिस तो करो कि 4 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इवन नंबर है, isn't it? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर अगर 4, 2, 6, 8 से डिविजिबल होने वाला है तो वो सबसे पहले इवन नंबर होता है। अगर वो इवन नंबर नहीं मतलब वो ऑड नंबर है तो वो तो इवन नंबर की टेबल में कभी आएगा ही नहीं, है ना? अच्छी बात। आप कोई भी टेबल चेक कर लो, इवन नंबर की टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो जब मुझे पता है कि 111, फिर 369, 369 एंड 435 ये नंबर ऑड नंबर है ना, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 ये डिजिट्स होते हैं, वो ऑड नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर तो कभी इवन नंबर की टेबल में आएगा ही नहीं, तो 4 की टेबल में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको चेक ही नहीं किया 4 के लिए, ठीक है। अब देखो 356, हाँ अब गाड़ी आई प्रॉपर इवन नंबर की। अब मुझे ये भी चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो 356, अब मुझे ये चेक करने के लिए कि ये नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं होता है 4 से, क्या करना है? मुझे लास्ट के 2 नंबर को पकड़ना है पहले, है ना। तो वो नंबर कौन सा? 56। अभी हम क्या करेंगे, एक हल्के से पीछे टर्न मार के रफ पेज में सॉल्व के देखेंगे कि ये 56 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, और मैं कहता हूं कि होता है। कैसे होता है? 14 4 जा 56 होता है, अगर आपको टेबल अच्छे से आते तो, ठीक है। तो अगर 56 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 356 ये 4 से डिविजिबल होगा, और ये 356 नंबर का फ्लावर कौन लेने वाला है? तो जिसके उधर अभी एक ही बॉय है वहां पे, है ना, तो वो लड़का ही ले लेगा बेचारा। अभी आप एक बार प्लस करके तो देखो तीनों डिजिट को उसके, 5 और 3 8, 3 5 6 था ना, 5 और 3 8, 8 और 6 14। अभी 14 ना 3 की टेबल में आएगा ना 9 की टेबल में आएगा, तो बात ही खत्म हो गई, isn't it? अब नेक्स्ट नंबर देखो 220, 220। अभी लास्ट की 2 डिजिट देखो क्या है, 20 आए, नंबर भी इवन है, तो इसलिए मैं पहले 4 से चेक करने वाला हूं। तो पता लगा 4 की टेबल में 20 तो आता है नहीं, लास्ट की 2 डिजिट 20 है तो 4 की टेबल में आएगा। तो फिर मैं क्या करने वाला हूं, सीधा 220 नंबर का जो फ्लावर है, ठीक है, वो कौन बंदा लेने वाला है? अपना बॉय जो बेचारा अकेला है वहां पे, ठीक है। अब गाड़ी आती है दूसरे नंबर की, वो नंबर है 249। अब 249 लास्ट के डिजिट में कौन सा, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आया? 9 आया, वो तो ऑड बन गया, तो 4 का तो नंबर खत्म हो गया। अब प्लस करके देखते हैं, 249, 2 + 4 6, 6 + 9 आंसर आता है 15, है ना। अगर आंसर 15 आया तो 3 की टेबल में जाता है क्या? हाँ जाता है ना, 3 5 15। तो ये पूरा का पूरा नंबर, इस नंबर का जो फ्लावर है वो कौन उठाने वाला है फिर? अभी वो पिंक कलर वाली लड़की, आई मीन पिंक ड्रेस वाली लड़की, ठीक है। अब बाद में आता है 666, है या नहीं? अगर आप उनको प्लस करोगे तीनों को, 666, तो आंसर कितना आएगा? 18 आएगा। अभी 18 आ रहा है, मतलब अभी ये 18 3 से भी डिविजिबल है एंड 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब नंबर इवन है तो मुझे ये भी चेक करना है कि 4 से डिविजिबल होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे लास्ट के 2 डिजिट आते हैं 66, अगर आप 66 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। अभी अगर आप डिवाइड करते हो तो 4 1 जा 4, फिर सब्ट्रैक्शन के बाद 26 4 4 4 6 जा 24 अगेन।
तो 2 रिमाइंडर बचेगा वहां पर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अगर 2 रिमाइंडर बच रहा है मतलब 4 से डिविजिबल नहीं होगा, आप भले ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको करना है, अगर आपको चेक करना है कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, और नंबर अगर बड़ा है, ठीक है, 40 से बड़ा है, अभी आपने टेबल तो 40 तक ही लर्न की होगी ना, 4 10 40, तो उसके आगे वाले नंबर को आपको क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है कि सच में डिविजिबल है या नहीं है करके। अभी कैसा डिवीजन, वही बच्चेगिरी वाला, 4 बाहर 66 अंदर, चेक करो, डिवाइड करते रहो उसको, ठीक है। रिमाइंडर अगर 0 आया तो नंबर पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर रिमाइंडर 0 छोड़कर दूसरा कोई भी नंबर आता है, जैसे कि इस केस में 2 बचा है, तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इजंट इट। तो 666 का टोटल आता है 18 डिविजिबल है 3 से और 9 से। तो क्या बता दूं कि जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, है या नहीं। पर हर एक नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो 9 से नहीं होने वाला है। चेक करो, देखो 12, अभी 12 जो है वो 3 से डिवाइड होगा पर 9 से नहीं होगा। 15 भी देख लो, है या नहीं, 3 5 15 होता है पर 9 की 15 वाला नहीं आएगा ना। आगे बढ़ते हैं, 450 प्लस तो करो, 4 5 9, 9 प्लस 0 आगे 9 बचा। अभी 9 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, तो सर ने क्या कहा था, है नहीं, तो बेचारी नाराज हो जाएगी और भी, ठीक है। अब अगर एंड में 50 है तो आपको लगता है कोई ऐसी टेबल है जिसके 4 50 होता है, ऐसा कुछ नहीं ना, नहीं होता है। 13 4 होता है 52 एंड 12 4 होता है 48 और 50 उसके बीच में गए तो है, तो 4 से डिविजिबल नहीं है वो। तो ऑफ कोर्स फिर जो ये 450 नंबर है वो फ्लावर कौन लेगा, जिसके पास नंबर की बास्केट है। चलो ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करने के। अभी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर और बाकी है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट होने के लिए। पर अभी वो मैं नहीं करूंगा, वो आप करने वाले हो, और जो भी आंसर रहेंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, बिल्कुल मत भूलना।